दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी। सत्संगियों, माता और बहनों, भाइयों, सबका बेनती से अपनी बार सत्संग और शांति से सुनते हैं। सत्संग तो आप लोगों ने प्यार दे दिए टेम टेम करना। अब तो मैं थोड़ी बार आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया था, देखा कितनी संगत। ये जो सब जानते काम को सभी करते हैं। 3 दिन हो गए यहाँ सेवा करने वालों को पूछा जाए तो जरा कोई भी ऐसा नहीं है, सब अपनी सेवा में लगे रहते। कोई ऐसा मानुष होगा प्रसाद लिया आनंद से सोया बैठा, नहीं तो जितने सेवादार हैं और भी हैं, सब के सब हम लगे रहते। मैं भी आप लोगों की सेवा में लगा रहा था। तो आप देखते हो कि 1 मिनट का भी नहीं है, लेकिन कोई आराम कर लूँ। अगर 2 मिनट में बंद कर लेता हूँ, बंद तो कोई कुड़कुड़ाने लग जाता है। ये तो जानते हो, मेरा सा सुबह से कोई एक बार कोई मानस बोले मगर आज भाई मैं अपना ख्याल नहीं करता कभी। अगले का ख्याल करना भी आया से बेचारा बोल देंगे के बात इस तरह करती और फिर उसके पीछे लारा लगा है। मैं ये भी ख्याल करता हूँ कि कभी ये सोचेगा महाराज जी घंटा गया, घंडन में आ गया, हमारे तो बात नहीं करता। आज आप देख रहे हमें बैठा दिया कुर्सी, तो कई तो ऐसी बुढ़िया थी, वो चारी पुरानी सत्संग थी। तो वह मैंने आऊँ तुम पहली प्यार करोड़ा था न, उन्हें माता माता कहना बड़ा बैठती ढोरा थी। तो वह जानी पहले ये बात कर रही है, कहने तो मेरे पकड़ भगाऊं के हो गया। तो इस तरह मेरा जीव उदास सा गया, हमने देखती मैं बला लिया हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं मेरे विचार ऐसे ख्याल ऐसा बने। चाहे वो मानस अपना निधि को फायदा उठाता हो, मेरे को कोई ख्याल नहीं आता निधि फायदा उठाओ। तो मेरे को यही विचार रहता इसका प्यार है, और प्यार ही होता है। कोई बात उनको किसी तरह प्यार करता है, कोई किस तरह प्यार करता है। जब नो कहते संतों के निंदक बिखर जाते हैं, तो चाहे बनावटी प्यार हो उनका लंबर तो आओगा करना। कबीर साहब का निंदक मेरा मत मरो जियो आज बुगाज, हम तो ये पद पाइया निंदक के पद के निंदक मेरा मत मरो। हम तो ये जो देवी पाई निंदकों के प्रकार से पाई, उनकी इतनी बड़ाई करते हैं कबीर साहब। तो जो उन महात्माओं से प्यार करते, चाहे ऊपर का करते, तभी प्यार तो करते हैं, दिखावा करते हैं, उनका क्यों नहीं उद्धार होगा? जरूर ही होगा। असली जो प्यार है वो तो है, बल्कि वो तो अपने कहते हैं अच्छा चलो हम और कुछ देखेंगे। एक बार की बात है, कोई प्रेमी जा रहा था कि सत्संगी के पास में सीधी बातें महाराज फकीर चंद का सत्संग का विचार था। मैं भी चला गया, कई सेवादार खड़े हुए थे बाहर। तो बोले अंदर नहीं जाने दी, न पता भी नहीं था। मैं कहने लगा तुम्हारी मर्जी में तो टाल कर दूंगा।
मैंने टाल कर दी। थोड़ी बार में फिर और गए तो उनका मेल का मानसा चला गया। मैं कहने लगा ये क्या करे, ये चला गया। बोला तन पता है ये कौन है? ये ऐसी बातें मेरे याद आ जाती। मैं कौन है ये? बोले तो मनिष्कर से। अच्छा ये मनिष्करों का है, मुझे पता नहीं कि गरीबों का काम नहीं है। वो बातें मेरे याद आ जाती हैं कि मेरे पास में तो बड़ा मानस आता है, छोटे को बाहर धकेला जाता है न। मेरी वो बात याद आती है कि ये अपने दिल में नहीं सोचेंगे तो बड़े मानसों का आदर है, छोटे में तो पूछता ही नहीं। जितना छोटे मानसों प्यार है इतना प्यार किसी में नहीं मिलेगा। बड़ों का प्यार करने वाले तो बहुत घने हैं, बड़े छोटों का प्यार करने वाला तो कोई महात्मा ही मिलेगा। और बिरला ही भागी मिलेगा छोटों को प्यार करना। इसलिए ए प्रेमियों, मेरा ख्याल न करना कोई भी। मैं हर एक मानस को प्यार करता हूँ, बोलता हूँ, बतलाता हूँ हर एक से। इसलिए मेरी क्या प्रेम ईसाई है, मेरी वो बात तो बदो उस पर चलने में भी कोई। क्यों? आपने देखा यहाँ एक बुढ़िया इधर से नून लकड़ी कलंदर की थी। अब मैं कलंदर जाया करता, बड़े प्यार करते, माता माता कया करते थे। वो बेचारे अरे मैंने जान तो दर्शन तो करने दो, दर्शन तो करने दो। मैंने सुन लिया, मैं ठहरो भाई, मैं बोल रहा। यही तो माता से जो हम उस वक्त में प्यार कराए कितना बुलाया करते थे। आज मैं भीड़ बढ़ाकर क्या करें? बेचारियों में देख तो लेता हूँ, मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं करता। कोई देखते हो यहाँ सत्संग करता हूँ, फिर वहां बैठ जाता हूँ। जैसे ऊपर बैठ गया फिर भी उसके जाए, फिर बेटा फिर आ जाते हैं। मैं अपना सारा नेम टेम भी छोड़ देता हूँ सत्संगियों के लिए। मैं सोचता ये हूँ कि यही भक्ति है सत्संग। इंसान अगर कोई इंसान तो प्यार नहीं करेगा तो परमात्मा कम मिलेगा। स्वामी जी महाराज की वाणी थी, पहले गुरु का ध्यान कर प्यारे, फिर नाम के रंग में रंग जाना। अब बताइए गुरु का ध्यान है क्या? काफी लोग तो गुरु का फोटो लेकर के न उसका ध्यान करते हैं। काफी लोग और किसी तरह करते होंगे, मुझे पता नहीं है। कई ख्याली ध्यान बना लेते हैं, कई नाम का सुमरण इतना करते हैं कि भूलते नहीं न। मैं भी ये बात कहता हूँ कि इतना सुमरण होना चाहिए अपने आप को भूल जाए इंसान। सुमरण तार टूट न जाए। जब इतना सुमन पक्का हो जाता है तो फिर सारे काम पूरे बन जाते हैं। वो सुमन पक्का होगा तो गुरु कौन है, नाम कौन है, शब्द कौन है, सतगुरु कौन है, तो आप ही पता लग जाता है। स्वामी जी महाराज के विचार कैसे मैंने पता नहीं, मत कहता हूँ कि इतना प्यार नाम तो हो जाता, वो नाम ही तो से सब कुछ। और वो नाम फिर हमने नाम ही तो मिला देता है। नाम ही कहीं दूर तो नहीं है ने, तुम्हारे अंदर बैठा है। बड़ा हमेशा काम करते हैं, नाम ही तो नाम भी हम भूल जाते हैं। 10-2 घंटे 4-4 घंटे सुमन को भूले रहते हैं, फिर सुमन करते हैं, फिर भूल जाते हैं।
ये थोड़े दिन का कोर्स है सुमरण का। तो जब तुम्हारा कोर्स पूरा आ गया फिर सुमरण नहीं बोलोगे कभी। एक मिसाल दे के बताऊंगा। एक जमींदार भी अपना सुमरण करता खेती का, वो कभी भी नहीं बोलता अपनी फसल को। कामी मानस कभी भी कामनी को नहीं बोलता। नहीं लोभी मानस कभी भी 4 पैसे दाब देगा, लखो देगा तो जन्मों 6 चक्कर काटेगा, इतना देखता रहेगा। अरे सतगुरु का नाम बताया तो उन पैसों से भी तुमने सस्ता बना लिया। उनको तो लोभी मन याद करता, तुम गिरे विचारों से भी सस्ता बना दिया। जो परमात्मा ने तुम घटिया काम करे, सारी रात नहीं सोते ने याद करते रहो। कौन से परमात्मा ने घटिया काम में शर्म बेशर्मी में नहीं देखते ने, परमात्मा का हम ख्याल नहीं करते। अगर हम इस नाम का सुमरण करते रहो तो हम सारी चीज हासिल हो जाएंगी। कौन सी नाम के रंग में रंगे तो सतगुरु कहाँ जाएगा, तुम्हारे पास हो सकती। तुम 2-3 जने सतगुरु सतगुरु करते हो, मैं भी सतगुरु सतगुरु करता हूँ। सतगुरु किस बला का नाम है, मैं 3 दिन हो गए सत्संग करते। अरे उस सतगुरु तक प्यार हो जाता और कभी भी मुड़ता नहीं। देहधारी सतगुरु तक प्यार तो टूट जाता है। सोचो मैं क्या कहता हूँ। देहधारी सतगुरु का प्यार तो टूट जाता है और हम उनमें नुक्से देखने शुरू कर देते हैं। और फिर अगर कोई बातें हो जान कर कितनी नुक्स काट देते हैं अगर बिगड़ जाती है तो, और फिर छोड़ के चले जाते हैं। कितना कुछ बर्बादी करते हैं, कितनी बुराइयां करते हैं। मगर वो तो सतगुरु मिल के वो किस तरह मिलता, इसी का सारा मिलता होगा, इसके बगैर तो नहीं मिलता है। बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं बात का वो फिर बताता हूँ कि इसी का सारा मिलता है। मगर हम जब इसी बार के आनंद में फंस जाते हैं तो हम उस नूरी गुरु लोग पूछते नहीं। जब नहीं पूछते तो फिर हम कोई न कोई किसी फंदे में की गिर जाते हैं। अगर हम इससे प्यार करते हैं और उसी वक्त में महाराज शोभलाल की लेख आता कि 6 महीनों का कोर्स सही है। अगर 6 महीनों में अभ्यास करके न काम पूरा कर लिया फिर कर्मकांडी बन जाते हैं। मैं इस बात को समझा नहीं था, बताता हूँ कि यही बात है कि जैसी पहली लगन ऐसी न मागे ओढ़, अपनी तो के गिने वो 4 पुरुष करोड़ के करोड़ों पुरुषों 4 देता, कौन चारता करोड़ों को। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने दी उभारी। स्वामी जी की वाणी, वह पहली थी कबीर की वाणी, स्वामी जी की वाणी। कबीर के कहता जैसी पहली लगे ऐसी न मादे ओढ़, अपनी तो के गिने वो 4 पुरुष करोड़। और स्वामी जी भी यही कहता है, हेरा फेरी। स्वामी जी कहते हैं कि गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। और आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि किस तरह आया गुरुमुख बन गया, तो किस तरह जागा कि वो लागे जो पहली नाम लेता इतना प्यार होता है, इतनी लगन होती है, बड़ा भारी कान जैसी पहली लगन। और कुछ दिन वो फीकापन पड़ जाता है। कितना फीकापन पड़ जाता है, किसी को अगर भजन सुमन रस नहीं आया तो फीका पड़ जाता है। अगर रस आ जाए तो काल महाराज की ऐसी दया रिश्तेदारी में और कोई परिवार में खलल पड़ जाती है, उसको भूल जाता है। अगर उससे भी बच जाता है तो कोई न कोई अपनी मान बढ़ाई माँ की डूब जाता है।
मेरा ये आदर क्यों नहीं करा, मेरा ये आदर कर क्यों? ये बड़ा करड़ा झमेला से ये सभी जानते हैं, वो जाने मेरा आदर करे। जब काफी लोगों के पास में यही खुराक है, संत किसी का निरादर नहीं करते, वो सब का आदर करते हैं। और संतों के पास में आते हैं, वो सब आस लेके आते हैं और संत अवश्य उनकी आस को पूरा करता है। कोई भी ऐसा नहीं है, तुम जितने बैठे हो, जितनी आस ले तुम्हारी आस पूरी सबकी हुई सर होगी, मगर तुम नकली आस लेके आते हो, इसलिए सतगुरु क्या करे किसी का। कोई नकली आस में फंस के मर जाते हो, इसलिए तो गुरुमुख नहीं बनते। वो नकली आस तुलसी से कोई आता है मेरा लड़का हो जाए, क्या बात है लड़का हो गया, होगी आस पूरी, चलो छुट्टी पाई। कोई आ मेरे धन हो जाए, धन हो गया, होगी आस पूरी। मेरे एक मिसाल याद आ गई, कुछ वक्त की बात से एक प्रेमी मेरे पास में आया, तो हमारे गांव में मैं सबको नाते तो मिलता हूँ, उसका वह भुआ थी, बेचारी दुखिया थी, वैसे लड़का लड़की भी थे। वह भुआ अपने भतीजे को ले कही कहने लगी महाराज का नाम ले ले तो साहूकार बन गया, भूखा नहीं रहेगा। वो मेरे पास में गई, मैंने कहा क्या बात है, बोला इनको नाम दे दो। तो मैं के कहूँ उसमें को नाम दे दिया, बता दिया उनकी आस क्या थी कि धन हो जाएगा, यही उनको बड़ों की जाएगा, धन हो जाएगा। उनके भी दिल में ये थी कि संत के पास जाने तुम्हारा धन हो जाएगा। बड़ी लंबी मिसाल क्या बताऊं, करोड़पति उतार में चल जा, फिर सतगुरु की क्या जरूरत है बताइए। वो कभी भी जाता हूं तब भी मैं वहां पर मिलने का काम नहीं है, कोई जिक्र कर दे तब भी उनका मैंने काम से वो नाम सुन नहीं सकते ने। अब सोचो तुम लोग, एक मिसाल दी समय कौन है सतगुरु का प्यारा? कोई आया सतगुरु के दर्शन करने के लिए, हम स्वार्थ के दर्शन करने के लिए आते हैं, मन लग गया था सतगुरु के दर्शन करने के लिए, समझ गया। कोई आता मेरी लड़की का रिश्ता हो गया तो होगी उसकी आस पूरी। कोई आता मेरी भैंस ठीक हो गया, और ना हो तो छोड़ दो गुरु को। लड़का ठीक हो गया, ना हो तो छोड़ दो गुरु को। अब बताओ गुरु की मर से इस बार ये नहीं छोड़ता। तुम देवी देवतों ने पूछते और तुम्हारे मर भी जाते, छोड़ते हो कभी उनको? कोई हमारे कर्म थे, देवता क्या करें, ये कह देते। और गुरु का मुंह नहीं देखते भाई, करके न अपने कसूरों को नहीं जानते तुम लोग। हमारे कसूरों से, हमारे बदचलनी से, हमारे बुरे विचारों से हम गिर जाते हैं। उसका दंड हम जन्मों जन्मों तो भोगते रहते हैं। क्यों भोगते रहते हैं? हम स्वार्थी बन के जाते हैं। कोई वैसा नहीं, कई कहते हैं कोई मैं इतने रुपये लगा दूंगा मेरा फलाना काम बन गया, तो फिर तो उम्मीद ही ले जाएंगे उस परमात्मा। गरीबों को तो छावे नहीं जाने, पैसे वाले परमात्मा को खरीद लेंगे। हे सत्संगियों, न वो पैसों से मिलता, न वो हेरा फेरी से मिलता, वो तो सच्चाई से मिलता है। और जो उसी का प्रेमी बन के आता उसी को मिलता है। और वो सतगुरु एक बार मिल जाता है तो हमारी कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। अब सतगुरु को मिलने के लिए जतन तुम करते नहीं है। मैंने 4 छठे 5वां सत्संग वो ही बातें बताता हूँ। चाहे कान मुंह पकड़ लो, चाहे मुंह पकड़ लो, दूसरी बात तो है नहीं। फिर आप लोग खुश भी होते हैं कि बड़ी अच्छी बताई। मेरा परसों चला आता वह कर्म कांडी बन जाते हैं। प्रताप का जन्म आई होगी, 6 महीनों काम नहीं बना, कर्म कांडी बन जाते हैं।
वो 6 भिन्नम आश लेके आते हैं, उनका काम नहीं, वो भी कर्मकांडी बन जाते हैं। फिर मैं क्या कहा, सतगुरु तो प्यार करके को लाखों मारता है, ये तो दे के प्यार करके आते हैं, दे का प्यार भी इतना करते हैं कि मेरी फलानी चीज बने। कितनी चीजों का नाम लूं, मेरा मुकदमा ठीक करवाइए महाराज, मेरा छोरा ठीक करवाइए महाराज, समझते होगे, मेरी नौकरी मिल जा महाराज, मेरा फलाना काम बन जा। कभी ये भी कोई कहता है, ए महाराज मन कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मन तो आप ही चाहिए। जब वो आप मिल जाता तो सारी ही चीज मिल जाती, बाकी कोई रंग ही कोई नहीं। मेरे दिल पर एक कथा चल रही थी, याद आ रही थी, तो हम प्रेमी हो चाहे वो नकली हो झूठा, मैं कह देता हूँ। ये भाई सरलता से बैठा मेरे पास में आया, कहने लगा नाम देन लेना है मेरे को, मां मिलेगा बताएंगे, अब तो जाइए सवेरे देखेंगे। फिर आया करते नहीं, मैं बोले अभी तो शराब का नशा ही नहीं उतरा, ये उतर लेंगे फिर बताएंगे। अब ये बोल वाला चला गया, कहने लगा घर जाके ने दाम में ला रहा था रिश्तेदारी में कि मेरा तो सत्यानाश हो गया। क्यों कि महाराज ने तेरा नशा नहीं किया, शराब का रात नहीं पी थी। क्या मैंने पता था कि शराब पी क्या से, मैंने ये ख्याल था कि जरूर पी होगी। इसको कहते मन की लखे सो मानवी, तन की लखे सो साथ, तन मन दोनों की लखे, किसका मता आगाज, उसका मतागाज क्या माथे पर लिखे ही रहते हैं। हम कईयों की बातें बता देते हैं, ये विचार टकरा जाते हैं सही। फिर इन्हें बातें सुनी, इसकी खसरुद्दीन की बातें सुनी, तो ये नाम लेकर के कहने लगा ये जूती मनने दे दो। अब तो नहीं होगी वो जूती, बगा दी होंगी किते न किते, तो जूती ले गए, तौलिए पड़े की धरती। अब बताओ ये खसरुद्दीन बनना चाहो था, वो बना तो आज कर तू विचार को विचार काट देते हैं। समझ गया किस तरह एक बार विचार आते पवित्र, और वो विचार फिर स्वार्थ में ले जाते हैं। वो स्वार्थ में जब गया सत्संगी और समझो गिर गया, स्वार्थ में गया और गिर गया। कोई भी अगर मंदिर का पुजारी भी स्वार्थ में गिर जाता है तो वह मूर्ति है वो भी समूह मोड़ जाती है। अगर राज दरबार का नौकर चाकर वो भी स्वार्थवादी गिरना शुरू कर देता है तो बड़े बड़े अफसर भी समूह मोड़ जाते हैं। और वो परमात्मा सारी दुनिया का ज्ञानी ज्ञान है, जानने वाला से क्या वो नहीं मोड़ सकता मुंह? किसको कहते हो? सतगुरु को। सतगुरु है कुल में कई बार कहा, कुल मालिक से सारी दुनिया का करता है, समझे। फिर जब तुम कहोगे कि न देखो भी गुरु मानता, ठीक है वो ही गुरु मानना जाता है, जिसमें वह धार प्रगट है, जिसमें वह ताकत है, जिसने नाम की कमाई कर ली उसी के सारे लगते हो न, ये लगते हो नाम की कमाई वो कुल मालिक से हमारा भी भला कर देगा, तभी उसका भला होता है। और मैं बातें कह रहा था, हम कितने आते हैं सतगुरु की शरण में नहीं आते। सतगुरु की शरण में आने वाला इंसान अपना काम कर जाता है। अब मैं किस किस की बातें बताऊं, मैं बता दूंगा सबकी, तो मेरे पास मावना अमर सिंह न सुन ली ये टाड़ कर देगा, रूपकर न बताऊंगा ये टाड़ कर देगा, जैसे मध्यम ने कहूंगा ये टाड़ कर देगा। इसलिए कहूं तो मुश्किल, ना कहूं तो मुश्किल। समझ गया ने कलयुग में तो ये बताया महाराज ने कि कबीर साहब ने कि किसी की परीक्षा न करना, बड़े परीक्षा न करना तो फिर मरना भी रहेगा बाकी जेल में। परीक्षा करोगे तो फैल पाएंगे सारे के सारे। क्यों? हम आए तो सतगुरु के दर्शन करने थे, गीत गाते हैं
हम दर्शन कर दर्श भिखारी आए, सतगुरु तेरे दीदार के हम दर्श भिखारी आए। और जब उन्हें एक बार भी माड़ा बोल दे तो वे तेरे वर्गे 360 देखते हैं, वो दर्श भिखारी कहाँ चला जाता, सोचो में देखे आप लोगों को। इसलिए तुम प्रताप कर्म कांडी बन जाते हो और उस तार को छोड़ देते हो। ये शोभरलाल का लेख है। क्यों कि जब हम उस सतगुरु को तलाश करने के लिए आए थे और हम फंस गए स्वार्थ में, तो सतगुरु तलाश नहीं कराया था। मैं जो बात कह रहा था फिर बावर की लाऊं सुन कि जब हम सतगुरु की शरण में आ गए तो फिर हम और चीजों की जरूरत कौन सी रहेगी। आप ही बनता रहेगा, आप ही करते रहे। कौन सा अगर तुम बेटे होए तो रह जाएंगे, धी जमाई हम छोड़ने, धन दौलत भी है रहना, ये महल मकान भी है रहना, इज्जत ने भी है रहना से समझ गए, ये मान बढ़ाई ने भी है रहना। हमारा मदद तो एक सतगुरु ने करनी है, नाम ने और सतगुरु, दो एक चीज हमारी मदद करते आखिरी वक्त में। और जो सतगुरु की शरण में चलेगा ये खड़े रहेगी, सारी आ जाती की पैड़ में सबकी पैड़ आ जाती। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे कि मैं आपका कई बार बताया, एक राजा की जो बाहर जा रहा था विदेश में और अपनी रानियों को कहने लगा कोई चीज मंगानी हो तो बताओ। एक रानी कहने लगी मेरी खातर से बढ़िया साड़ी लाना, दूसरी बोली मेरी खातर तो सुरमा शीशा कंगा लाना, तीसरी बोली मेरी खातर बढ़िया चूड़ा लाना। सबकी बातें नोट कर लिया। जो एक और रानी थी उसके पास बोला आपने कुछ मंगाना, ना कुछ नहीं मंगाना मन तो मन तो आपकी जरूरत से, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मन तो आपकी जरूरत से। देख ले वो लौट कर लिए चला गया। जब वहां तो सामान खरीद के लाया और लेकर घर पर आ, सारी बना ली। शानी तने ये चूड़ा मंगा तेरा ला दिया, तने कंगा शीशा सुरमा ला दिया, तने तेरी साड़ी ला दी, सबको मिल गई। बोला मिल गई। वो ठाकी सारा सामान और दूसरा वो कहता मैंने तो आप ही चाहिए। बोला चाल शानी तेरे महल में। वह कहने लगे हमको तो इतनी इतनी चीज लाए जिसको सारा सामान इसके घेरेगा। बोला इसने सामान नहीं मिल गया तो इन तो मैं मन गया, सामान इसका नहीं ले जाऊंगा मैं, इन तो मेरी बेनती करके मैं तो आप ही चाहिए, मैं मान गया था। तो देख लो जहां मैं जाना उसे सामान जाएगा। ये तो एक मिसाल से जहां सतगुरु मिल जाएगा सारा ही सामान मिल जाता है, कौन सा बाकी रह जाता है। सतगुरु मिल जाता तो मुकदमा भी जीत जाते हो, सतगुरु मिल जाता पशु भी ठीक हो जाते, सतगुरु मिल जाता बेउलादा औलाद भी हो जाती है, सतगुरु मिल जाता तो त्रिलोकी का राज मिल जाता और त्रिलोकी का राज भी मिट जाता। मैं सतगुरु की शरण ले ली, पूछ गया मैं तो रह के जाती। इसीलिए सतगुरु तो सतगुरु को मांगो और कुछ न मांगो। मैं अपनी बातें बता, मैं कुछ नहीं मांगा, मैं तो सतगुरु को ही मांगा। और ये भी बता देता हूं कि मैं सत्संग के बीच में झूठ नहीं बोलता, एक सच्ची बात कहता हूं। मेरे सतगुरु जो मेरे को जो बातें की वो मैं तुमने कभी नहीं कह सकता। ऐसी करड़ी बातें कही थी कि उस वक्त के जान मेरा भाई रतिराम ने पता बद्री कभी गया हुआ था बाहर पढ़ने, उस वक्त में बद्री कभी करने लगा अरे ऐसे गुरु जी के गुरु है। जब आपको इतना गंदा लफ्ज कहा, मैं बोला मेरे को तो कहा है कोई, तो इन अपना आप को कहा होगा, मेरे को कौन कहता है। बोला आपको किस तरह, मेरे को नहीं कहा, मैं भी इसका सुनिए भी मेरा सुनिए। इन्हें किसी ने नहीं कहा, अपने आप को कहा, मेरे को कभी नहीं कहा। एक लफ्ज दूसरा बता सकूं कि कर्ण लगा जाट भी कभी संत है से और फिर अनपढ़ भी कभी भगत भैंस है। इतनी और कौन बताऊं, बहुत बुरा लगा।
थोड़ी बार में कृपाल सिंह की वाणी पढ़ लेते, बद्री कभी ढोरे बैठा तो महाराज जी खुद कहें, बोले वहां विद्या की जरूरत नहीं है, न वहां जाति पाति की जरूरत नहीं है, न वहां तो प्रेम की जरूरत है, वहां तो लगन की जरूरत है, विरह की जरूरत है। कभी जी कहने लगे कब तो आप क्या करें? बोला क्या कह दिया मेरे को? बोला आप नहीं करे। बोला मैं कभी ऐसी बात कहता है नहीं। बोला आप कहने लगे। बोला नहीं मैं ऐसी बात नहीं कहता। इसीलिए प्रेम में सत्संगियों, तम सारी उम्र अपने बेटों की बात कितनी, स्वामी जी कहते वो बेटे मूछ पाड़ लेते हैं, समझे ना, दाढ़ी पाड़ लेते हैं, मूछ पाड़ लेते हैं और तुम्हारी बेइज्जती कर लेते हैं, मनुष्य में तुम आए नहीं करते नहीं। बताओ बोलते हो तुम, मगर सतगुरु एक बार भी अगर कोई लफ्ज बोल दे तो तुम उसका मुंह देखना मुश्किल हो जाता है और ये सोचते उसका मुंह नहीं देखो, किस तरह सतगुरु में पाओगे तुम लोग बताइए। और उन बेटों का तुम सब तुम्हें करे और सतगुरु का तो तुम करते भी नहीं, सतगुरु ही थारा करता होगा। मैं आप लोगों सत्संग की बातें बता रहा हूं, सोचो कि उन तुम्हारे बेटे पोतों का तुमने करया होगा कि मैंने पढ़ाए लिखाए पाले पोसे ब्याह शादी करी, मगर सतगुरु का कौन सा काम करया? आए तो स्वार्थ लेकर के आए, अगर प्यार करा तो बैठे रहे, अगर प्यार न करा चल दिए, थोड़ा स्वार्थ भी खत्म, तुम भी खत्म। बेटा कड़मा लात मारता तो कालजम जी सकता शांति मिलती है, अगर मूछ पकड़ के हलाता है तो तुम बड़े खुश होते हो। अगर तुम्हारा महाराज को सतगुरु अगर एक लफ्ज भी तुमने माड़ा बोल देता है तुम्हारे भले के लिए, तो तुम कितने दुख पाते हो बताइएगा। आश्रम छोड़ना एक मिनटा काम से भागी दे देते हो, बच नहीं सकते। इसीलिए बताता हूं कि वो जो गुरु के रंग में रंग जाता वो कहाँ जाता है? वो नाम के रंग में रंग जाता, उन्हें सारा वो ही दिखता जब ब्रह्म निष्ठ महात्मा होते हैं उन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता। जो सतगुरु के रंग में रंग जाता है वो नाम का रूप बन जाता है, उन्हें सतगुरु ही नजर आता। वो जा कहाँ? आपने सुनी नहीं खसरुद्दीन की बातें? एक बार की बात है, खसरुद्दीन महाराज गुरमुख बड़ा तकड़ा था, बहुत तकड़ा गुरमुख था, निजामुद्दीन का चेला था। तो उसकी दो बातें, एक बार की बातें से एक ब्राह्मण की लड़की नौजवान थी, जवान होगी, ब्राह्मण के घर में 4 पैसे नहीं थे। उन्हें सोचा क्या करूं, कोई भी सहारा नहीं है, तो टोटे में मान तलाश करा करे कोई भगवान मिल जाए तो मेरी मदद कर दे। तो उन्हें सोचा कि निजामुद्दीन के पास चलूं, मुसलमान तो जरूर है तो महात्मा केरा मेरे पर दया कर दे। निजामुद्दीन के पास में गया, खड़ा हाँ बताओ पंडित जी, ये जात नहीं जगदीश कर संता का बिना जो फंसा जात में लग 84 के जात किसका होती आए कर छोड़कर उतरे एक घाट, समझो का मत एक है अनसमझे 12 घाट। हम समझे ऐसा एक ही घाट था, ऐसा एक घाट पर उतरे सा, फिर हमारे नारी नारी मत किस तरह हो गए? ये तो मालिक के घर में गए थी जात। जो महात्मा लोग पूछ जाते हैं वह जाति पाति का ख्याल नहीं करते ने, वो तो ये ख्याल करते या रूप पवित्र है या मैली है। अगर पवित्र है उसको थोड़ा प्यार करते, मैली उसको ज्यादा प्यार करते। सोचो आप लोग कई बार खिंच जाते हो कि महाराज फलाना मान घटिया कर तो बड़ी बात कर रहे, क्यों करी? अरे भले लोगों तुम धोबी की मिसाल ले लिया करो। आपने सुना नहीं कि मैं कई बार कहता सतगुरु धोबी होता है, दूसरे नंबरों में सतगुरु भंगी होता है और तीसरे नंबरों में सतगुरु चौकीदार होता है।
यह पदवी मिलती सतगुरुओं को। तो इसीलिए उन्हें क्या कराया, जो चला गया देखा न धोबी मैं 2 मुट्ठी लगाता, तो संत तो मैले मानसों की बात करते करा शुद्र किन करी पवित्र हो जाएगा। धोबी मिसाल मैले कपड़े 2 मुट्ठी लगाओगा 3 लगाओगा, जानता इनमें सफेदी है, भट्टी लगाना मैल कटने सफेद लग गया होगा। तो इसी तरह संत भी जानते हैं कि इस इंसान के अंदर परमात्मा का माता तुष्ट है, ये परमात्मा का बंदा से ऐब करने से बिगड़ जाए, अगर तो प्यार करेगा तेरा शुद्ध जाएगा तो, और ज्यादा उन दबड़ का जोर बिगड़ जाएगा। इसलिए बिगड़े को तो सुधारने की कोशिश, सुधरा तो सुधरे रहा वो भी होते इसलिए शत्रु। तो उन्हें क्या कराया, गया जाके कण लागा खड़ा, निजामुद्दीन कहा आओ महाराज बड़ी जा क्या काम था। बोला मेरी लड़की जवान से और मैं ये चाहता आप तो दया कर दो। तो बोला बैठ जाओ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, 1 हफ्ते में जो सेवा आवेगी वह सारी आपको दे दूंगी। और 1 हफ्ता लगे, 1 पैसा भी नहीं आया। नहीं सुनी ने 1 पैसा ने क्या सुनी, कर्महीन खेती करे के बड़ मरे के काल और कर्महीन के खेत में सदा जेठ वैसा है। कर्म तो उसका खेती लेके आया था बेचारा, अब 1 हफ्ते में 4 पैसे देने सेवादार कोई नहीं आया। वो कहने लगा महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास 4 पैसे नहीं आए, मैं कितने दुआ करूं, 1 हफ्ता और ठहर जाओ। केवल आपका तब को दया कर दे मालिक। 15 दिन वो वहां रहा, कुछ नहीं आया उसके पास। पंडित जी निराश होती चालन लगा, महाराज मेरी तकदीर ऐसी है, जब संतों के पास में निराश होती चलता तो संत को दया आती है। इसीलिए कहते दया बिना सिद्ध कसाई। समझ गए, संत तो सहन करता है, उनके संत तो सहन कर भाई, तो दया बिना सिद्ध कसाई। वो जब चला मैं उस निजामुद्दीन कहने भाई ठहरिए, बोला हाँ। तो कहते कभी हम शीत में देते, कभी देते असर साटे, हम सौदागर आए रे जल तुम बताते। बाबू ने बोला हाँ जी बताओ, ये मेरी जूती ले गया। ये कथा सुन के मेरी जूती अवश्य ले गया। तो ये मेरी जूती ले जा ले, मैं और भी नाम क्या लूं। दार दिन जा उठे भी एक बेबे ने मेरी जूती किरण प्लेट की पूजा की छोड़ कर दिया, हमको निरंदी उठे गई। जो कोनी धन हुआ होगा निकला और कोई बात बनती होगी, जूती थी ना करना। मुझे विश्वास मुनाफा जैसा, जिसका विश्वास कुछ नहीं बनेगा। और सतगुरु पर विश्वास कब आएगा, तुम्हारी आस तो पूरी, तो सोचो बात तो पूरी बन गई तो विश्वास आ जाएगा, और बात नहीं पूरी बनी तो विश्वास टूट जाएगा। मन मैं कहता हूं जो आस नहीं वो पूरी बन जाएगी न तो तुम गिर जाओगे, गुरु ने छोड़ दोगे। क्यों, 1 बार पूरी होगी, 2 बार फिर पूरी नहीं होगी, तुम छोड़ोगे। जो आस लेके आस तो एक गिरा ना रखे, राम नाम की सारे धने धो देगी। इससे तो दूजी ताना सब तुम दुनिया के अंदर खोजेगी कि ताना तो एक ही राम नाम की रखनी चाहिए। तो उन्हें क्या क्या कहने लगे, महाराज पंडित जी मेरी जूती ले जाओ। वो जूती तौलिए प्लेट की दे दिए, ले जाओ मालिक दया करेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं हो। पंडित जी ने सोचा एक मुसलमान कमीन की जूती और ठानी पड़ी, और ये का केक देखूंगा कि जो लगा दूंगा। अब कदर को तो कदर वाला जानता, इसीलिए तो कहते हैं कि लाल उठे भुनाना चाहिए जब चोरी हो, और जब चोरी नहीं तो लाल की बेकदरी हो जाती है। तो सत्संग तो गुरुमुखों का द्वारा होना चाहिए। गुरुमुखों का संग करोगे तभी तेरोगे। गुरुमुखों का संग बड़ा भाग तो मिलता है।
उन्हें लेकर जूती काख में दार की चाल पड़ा और 5-4 कोच देख दा को मानस नहीं मिले तो बगा जी और बड़ा अपने मन में ख्याल करता आया। मगर ये नहीं सोचा नहीं कि संत का प्रसाद से और तेरे प्यार तेरा भागुल हो गया, कुछ भी होता है तो संत। मगर संत पर विश्वास आता तो संत का विश्वास काम करता है। अगर उसका राधा स्वामी धाम में पूछा हो और तुम्हारा विश्वास नहीं तो तुम कभी फलीभूत नहीं होगे। चाहे वो राधा स्वामी धाम में पूछ रहा हो कभी नहीं, क्यों तुम तो नुकटो हो गए। जब नुकटोना शुरू कर देते फिर हम गिर जाते हैं। वो जूती ले चला आगे खसरुद्दीन होता उसका गुरुमुख चेला, किसका गुरुमुख? निजामुद्दीन का गुरुमुख चेला आ रहा था। कहते 100 ऊँट ले रहा था सोना चांदी के, कहीं ले जा रहा था तो नौकरी राजा के थे, किसके थे उसके थे क्या पता। सुनी बातें का कागज आया तो उसमें नू तो गाड़ा रहा पंडित देखा धोरे को लग रहा पंडित ने बोला ठहर होगी। बोले हाँ भाई क्या बात? तेरे में तो गुरु की खुशबू आती है। समझे? कुत्ते भी पहचान लेते हैं न कातिल को, इसीलिए गुरुमुख होता है वो अपने गुरु की चीज को पहचान लेता है। और भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि तुम कितने बाछरू अंधेरे में इकट्ठे कर दे छोड़ दे, गा अपने बाछरू को पहचान ले, उसमें सुन शक्ति से। इसलिए कितनी और भी बढ़िया बात होती है इसी, फिर भी उन्हें क्या करा गुरुमुख होता है पहचान लेता है। पूरा आणकी ने गुरुमुख की बढ़ाई होती है। देखा भाई तेरे में गुरु की खुशबू आवश्यक ठहरिए। वो कहना हाँ भाई क्या ले रहा कि पास में क्या है? गुरु की खुशबू आवश्यक। बोला भाई मैं तो निजामुद्दीन के पास गया था और इसी तरह दुखी था, कुछ दिया नहीं, ये जूती दी इसे मैं इनको आगे बगाने की कोशिश कर। मेरे पास वो गुरु की खुशबू को और बोला देखा वो जूती देखी, वाह वाह ये तो मेरे गुरु की जूती, यही तो गुरु की खुशबू आ रही। क्या चाहिए तने? बोला क्या चाहिए? मन तो इसका लड़की की शादी करनी है और ये बात हुई 4 पैसे नहीं आए ने, मैं चाला निराश होने जूती दे दी के ले जा, इनमें तेरी बरकत हो जाए, शादी हो जाए। और खसरुद्दीन कहने लगा कि तू कितना चाहे, इनकी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, ये बेकीमत है, इनकी कीमत में नहीं दे सकता मैं। फिर एक बात से कि मेरे पास 100 ऊँट भरे सोने चांदी के, 99 ऊँट ले जाते एक छोड़ दे, माँ का ले जाने समय, और 99 ऊँट ले जाए दूसरी कीमत फिर भी नहीं दे सकता। वो बावड़ा हो गया 99 ले जा और जूती मैंने दे दी। और जूती लेकर के अपने गुरु के पास चला गया। मैं उनकी बातें कर जिनको गुरु को सतगुरु को पहचान लिया, वह आंख होनी चाहिए। सतगुरु को पहचान लिया, सतगुरु को पहचान लिया तो काम बाकी तो सारे गया। काम बाकी इतने रहता है इतना पहचानते नहीं। जब पहचान लेते हैं तो फिर सारा काम पूरा बन जाता है। वो जूती ले गुरु के पास में गा टक्कर में कि हाय ये धन लुटाने के लिए इकट्ठा करा था, ये संभालो आइंदे के लिए धन बर्बाद करने का नहीं। ये धन की कदर में तो जोर ये जानता जो धन का गायक है, दूसरा क्या जानता। ये सतगुरु की कदर में तो गुरुमुख ही जानता, और गुरुमुख वो ही होता है कि कभी उल्ट बातों में शब्द हो तो कह देते हैं, मगर गुरुमुख होता है उसका तो पलड़ा भारी होता है। और वो उस कदर जानता जो ये तसल्ली करके ने और वो अपने काम में चलेगा। वो एक खसरुद्दीन एक दिन की बात है, फिर अपने गुरु के पास बैठा हुआ था। 22 चेले बैठे हुए थे, 22 थे, 20 थे, 30 थे, सब चेले बैठे तो सब अपना अपने मन में ये सोचे गुरु जी गद्दी मनने देगा, गुरु जी गद्दी मनने देगा।
महाराज निजामुद्दीन जानी जान कर कहने लगे चलो आज घूमने चलेंगे। जब जो घूमने के लिए चले चले उसके पीछे पीछे होंगे। सब गए, पर गुरु ने तो खेल करना था, एक तमाशा दिखाना था। वो निजामुद्दीन रंडी के बार में जा खिड़ा हुआ। जब रंडी के बार में जा खिड़ा, कह रहा महाराज क्या बात है? बोला मैंने कुछ काम है यहाँ ऊपर, आप यहाँ ठहरो। वो ऊपर चला गया। कुछ तो घने बड़े भगत थे, पूछे खिसक गए। बोले यू क्या करा कि गिर गया भाई, गिरा पेड़ा से। इसलिए गारलू की नकल ना करो, मैं पहले गारलू अपना सीख लो। गारलू में झाड़ा लगाना आता और सांप का जहर तार लेता है, समझे ने? वो लड़ जाता तो जहर तार लेता, नकल करेगा और जहर को तार जानदा में जहर में खत्म कर देगा। इसलिए कहते संत कह न वो करो, संत करो न करो कभी। अगर संत कोई गलत काम हो जाता तो घंटे 2 घंटे परिश्रम करके अपनी व्यक्ति को ऊपर ले जाता और वो बड़ा रगड़ा लगाता। कब? जैसे धोबी रगड़ा लगाता कपड़े का, मैल उतर जाता तब उस रगड़े को कपड़े का पीछा छोड़ता है। तो इसीलिए जब संत भी कोई होता गिर जाते हैं, नहीं क्यों नहीं, ये भी इस तरह जब छठे चक्कर का नीचे जाते हैं तो ये मन के घाट पर आ जाते हैं और मन के घाट पर आकर के हम मन के गुलाम हो जाते हैं। क्यों? मन तो इंद्रियों का आशिक है और फिर ये गिर जाता है। गिरने के और फिर वो चेत करते तो तब क्या सोचते हैं कब तो हम गिर गए, उसमें गिरे उसमें संत नहीं। इसीलिए सभी कहते हैं कि हर वक्त हम संत गति पर नहीं रहते, नीचे भी उतरना पड़ जाता। तो फिर वो अभ्यास करते हैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे, ये निशाना से कि जब प्रकाश आया तो समझो उजड़े हो गए, हमारा काला उतर गया। और जब तक प्रकाश नहीं आता इतना हमारी आत्मा पर एक काला पर्दा पड़ जाता। वो कौन सा से? वो हमारे खोटे कर्मों का पर्दा पड़ जाता है। कई कई खुली आंखों का ध्यान करते हैं, मेरा करोड़ा से बड़ी ये तो ध्यान करते हैं, बेचारों को पता नहीं न। मैं बताता हूँ, आप लोगों को बूझ लो। बोले गए महात्मा ने किताब लिखी, इसमें लिखा कि नैनो आगे आवे एक चल समाना चल, शाह चल, और क्या कि शाही वर्गा एक नक्शा इधाड़ की कोई बातें हैं, वहां शाह नहीं आता नहीं। ये भी हमारे कर्मों का खेल है। जब ये खुली आंखें ध्यान करते हैं, जिसकी आत्मा निर्मल पवित्र होती है, उसको सोने वर्गी चांदी वर्गी धारी छूट जाती है और कुछ चमकता फूल आ जाता है। और जिसकी आत्मा मलिन है उसका काला चल आ जाता है और काली काली धारी किसकी सुरमा वर्गी रेख आ जाती है आगे। और वो जब लग जाता है तो सुरमा वर्गी रेख वो चांदी वर्गी रेख मिल जाती है, समझा? इसलिए मैं आप लोगों को बता, मेरे तजर्बे करे उसे, तो वही बात होती है जब हम कोई गलती कर लेते हैं तो उससे हमारा प्रकाश बंद, घाट बंद हो जाता है। और जब हम अच्छा काम करते हैं, ज्यादा सुमरते हैं कि सुमरते हैं पाप करते हैं, सारे सुमरते जीवन सुधर जा। जितने पाप सुमरते करते सुने नहीं कि नाम लिया दिन सब किया ना, नाम का विषय कहते कितनी बड़ी बात है। राम नाम कर ले फिर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आज फिर पड़े पुरानी घास, के सारे पापों को सुहा कर देता परमात्मा। जैसे एक छोटी सी चिंगारी आज की और 100,000 घास को सुहा कर देती है, इसी तरह परमात्मा का नाम 1000 पापों को सुहा कर देता। इसलिए संत कहते हैं कोई गलत काम हो तो 1 घंटे ध्यान में बैठो, 2-3 घंटे ध्यान में बैठा करो, तुम्हारा काल उतर जाएगी 1 घंटे। फिर कहते कि नाम रति एक है और पाप रति 1000, रंचे घट में सांचर जाड़ कर सोच्छा।
कि एक बार भी नाम घट में प्रकट हो जाए तो सारे पापों को जला देता, पाप रहता ही नहीं। कब रहेगा? जैसे मैं कई बार कहता हूँ, सामर के खेत में कीमे पड़ो, सामर बन जाता। परमात्मा का नाम लेने वाला परमात्मा रूप बन जाता। तो उसको जो काम करता उसके कितने पाप सारे खत्म हो जाए। अग्नि में कितने गंदा लो गिर के उसका गंदापन जल जाता, लो रह जाता। ये सारा खराब खराब जल जाता। कौन जलाता? अग्नि जला देती है। इसलिए परमात्मा का नाम एक अग्नि से खोटे कर्मों को दग्ध कर देता है और पवित्र पवित्रों को राख लेता है। ये तो इनकी बात। दूसरा चरणदास जी मार का नारी हत्या और बालक हत्या, ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुझसे नाम लकड़े सब पाते डारे कि एक बार भी नाम लकड़ जा सतगुरु का बता, सारे पाप कट जाते। इसलिए नाम की बड़ी भारी महिमा से। तो मैं नाम कबीर क्या कह रहा था कि खसरुद्दीन की मिसाल चल रही थी। गुरुमुखों की बात थी। गुरुमुख होते हैं वह परवाह नहीं करते किसी चीज की और अपना जीवन पर सुधार लेते हुए गुरु ही गुरु देखते हैं। अब कौन सा के बोलोगे बताइए? अगर तुम गुरु तो अपने बच्चों जितना ही प्यार कर लेते हो तब भी तुम्हारा पल्ला कोई नहीं पकड़ेगा, तुम तिर जाओगे। पर तुम बच्चे जितना प्यार करते कोई नहीं, अपने बेटों जितना प्यार नहीं करते। घर से बेरा आ जा, गणपति सारे काम को छोड़ के भाजपा छोरा का बेरा से अगर सतगुरु कभी याद नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूँ तुम सतगुरु किसको मानते हो? अगर सतगुरु को असली पहचान लो तो सतगुरु तुम्हारा पीछे फिरता, तुम सतगुरु का पीछे फिरते हो। वो कभी मैं इस बात को समझा मीठा ने, जब महाराज पंडित फकीर उनकी शरण में गया, उस उन्होंने बताई मेरे को कि संत ताराचंद, मैं उस शब्द को नहीं सुनता, उस अवस्था में नहीं जा सकता। कभी जाता हूँ 1 सेकंड 2 सेकंड ठहरता हूँ। मेरे को दिमाग में आई कौन सी अवस्था से, मैंने उन बात करी, मैं कहा कौन सी ये अवस्था से? बोला हाँ, मैं तो कई बार जाता हूँ। बोला बेटा मैं समझ गया तेरी बात में ज्यादा न जानना, तने काम बहुत करना संसार में। अगर तू ज्यादा चलेगा तो काम नहीं करेगा, जल्दी चला जाएगा वापस। क्यों कि फिर बार में नहीं जान, इसलिए ज्यादा काम न करना। थोड़ी बार मेरा कहना माने, थोड़ी बार तो अवस्था में जाया करो। ज्यादा तो उसने करना, जल्दी जाना उतने काम करना से काम करना। ऐसा ये मैं कहता हूँ बेटा तू भी नहीं आओगा फिर मैं भी नहीं हुआ इस संसार में। ये बात तब मेरी चोन खुली कि ये अवस्था ये होती है। कई लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं मेरा शब्द खुल गया। मैंने कहा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। अरे भाई शब्द खुल जाता तो पता लगता, दूसरों में भी लग जाता। मिसाल दे किसी बच्चा हिंदू था, वो अपनी सासू में कहने लगी माता जी के यहाँ के मैंने जगा दिए बालक और श्लोक कदे मैं सूती रहूं न मैंने जगा दिए, कदे सूती का बालक हो जाए। बोला ना बेटी बालक अभी पड़ोसी हम जगा देगी तू, बालक में नहीं होता। इसलिए शब्द जब खुलता हम तो दुनिया को जगा देते, शब्द ऐसे नहीं खुलता नहीं। ये भी एक गर्भ पाड़ की खुलता है। सोचो में क्या बात है कि बच्चा नीचे से लकड़ता है तो शब्द ऊपर से लकड़ता है। मासरी बातें कहिए दोनों ओर से गर्भ पाड़ता है, बच्चा नीचे कर शब्द ऊपर से। इसी आधार पर पलटू जी कहते फूटी आसमान शब्द की धमक में, लागी आज दिगन में सूरज की चमक में, शेष नाग कौत्सव लगे कांपने। अरे हारे पलटू सुन समाज की खबर नहीं आपने, ऐसी अवस्था आ जाती है। तो मैं क्या बात कर रहा था, खसरुद्दीन की बातें थी कि गुरुमुख होता गुरुमुख ही होता और गुरु को पहचान लेता। जो सब के सब चले गए, जब बैठा काफी लोग बात देखी ऊपर गए, बोला मैंने काम है सब छुट गई तो देख लिया भाई क्या मैंने प्यारा के हमारा पास के देगा। अब इतने में गिर गए चले गए। ऊपर जाए खसरुद्दीन थोड़ी बार बैठा, उस मकान मालिक से कहने महाराज मेरा तो भाग उधर हो गया,
कि संत मेरे द्वार पर आगे चांद सका बड़ी दया करे। बोले हाँ बेटी आज में ठहर आई। बोला अच्छा महाराज। और बोला एक काम से बोला बताओ कि तेरा तो नौकर है। बोला सर वो नौकर को कह दे मेरे लिए नीचे होटल में से ढाबे में से थोड़ी दाल लिया और 2 फलके वो तो ढक लिया होगा और एक शीशी पानी की थोड़ा रंग डाल देगा उस शराब की ढाल वह शीशी लिया हुआ वो गाड़ी लिया होगा। और ये कह देखो पूछे किसके लिए करने ये निजामुद्दीन के लिए से खाना। बोला अच्छा। वो एक काम करा तो लेके चले। कई बार से रह रहे थे प्रेमी। उन्हें देखा कि क्या बात किसके लिए खाना के निजामुद्दीन के लिए यही ठहरेंगे। बोला गिर गया ये शराब है इसमें ढकरा क्या और तीनों आड़ंगा ये तो गिर गया। बस चलो एक खसरुद्दीन खड़ा रहे और सारे चले गए। अब गद्दी के सपने ली थे सारे चले गए समझे। जब रात में तड़के ने निजामुद्दीन आया तो खसरुद्दीन खड़ा वो कहने लगा भाई और कहाँ गए। बोला जी कुछ तो आप ऊपर गए उसमें चले गए थे और कुछ उसमें आपका खाना आया उसमें चले गए थे। बोला इस तरह चल। बोला तू नहीं गया नहीं सारे चले तू नहीं गया। बोला चला तो मैं भी जानना। बोला हजूर मैंने जाना नहीं थी कहीं इसलिए मैं सोचा इन चरणों ने भी क्यों छोड़ की जगह तो दुनिया में सही नहीं तो इसलिए मन तो इन चरणों में जगह थी। मैं पूरे खड़ा सुन का छाती का लय खसरुद्दीन के उस चीज का अधिकारी कौन सा। वह तो बनावटी सोता था उसका अधिकारी कौन से घबराओ नानक। वो खसरुद्दीन उसकी समाज अपने गुरु के पास सर पैरी भोग खसरुद्दीन का लड़का फिर निजाम गुरु का लानता इतने। तो इसलिए उन्होंने गुरु को पहचान लिया और पहचान लिया तो उन्होंने काम पूरा कर लिया। पहचानना किसको से। एक बार की बात है हजूर महाराज का सत्संग हो रहा था और स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे। गाजरों के पकोड़े बनवा लिए स्वामी जी ने लाल होती न गाजर और पकोड़े बनाए तो ऐसा कबाब से। कबाब करके मांस को ऊपर को एक खून लाइक बनाते होंगे देख के लटके। तो उन्होंने कहा ये की धरा स्वामी जी कहना कि लेना है ये प्रसाद ये कबाब किसी ने लेना है प्रसाद। सारे नाटके मेरे हम नहीं लेते। हजूर महाराज शालिग्राम कहने लगे महाराज क्या प्रसाद देते हो क्या। बोले मैं तो जरूर भी लूंगा। जब उन्हें उसके हाथ में दिया और खाने लगे ठहरे। बोले हाँ जी। बोले ये कबाब बताया था कबाब खा लोगे। बोला मैं तो कभी कबाब खाया भी नहीं खा भी नहीं जाने तो आपने कबाब बताया ये भी तो कहा प्रसाद लेगा कोई। मैं तो प्रसाद लिया से कबाब नहीं लिया। मैं कबाब होगा तो और के लिए होगा मेरे लिए तो प्रसाद है। और जो संत सतगुरु प्रसाद देता है तो वह बाकी कौन के लिए बुरी चीज रहती नहीं वह तो प्रसाद बन गया। जब मीरा का जहर का वो अमृत बन गया तो हमारा ये कबाब प्रसाद नहीं बन सकता नहीं। बोला धन होगा सामने धन होते वाह तो सच्चा विश्वासी सत्यपूर्ण से जाओ। ये तो गाजरा के पकोड़े। एक प्रेमियों ऐसी बातें काफी मिलती हैं। मेरा प्रश्न चला था सतगुरु को पहचान लेना और सतगुरु की पहचान किस तरह होती ये भी प्रश्न लंबा चौड़ा चल रहा था कि सतगुरु की पहचान होती है तब हम निस्वार्थ हो जाएंगे। जितने हमारे रगों में स्वार्थ है इतने सतगुरु को कभी नहीं। स्वार्थ है तो एक ही होना चाहिए कि सतगुरु की पहचान का और सारे स्वार्थों को दूर धर दो। स्वार्थी किसी काबिल नहीं होता। वो सारी दुनिया में फिट कराता चाहे भगत हो चाहे ठग हो चाहे कोई भी हो। स्वार्थ में जन्म भी कोई वो भगत हो ही नहीं सकता। क्यों कामी करो दी लालची सब भक्ति नहीं भक्ति करे तो सूरमा जात वर्ण ये करे नहीं सकते ने। भक्ति वो ही करेगा निस्वार्थ
निस्वार्थ हो के कोई भी काम करो तुम्हारा पूरा से, उसमें बनता नहीं वो गुरुमुख कभी भी। मैं ऐसी बातें कह रहा कि कोई इसी तो नहीं है ने कि इसे समझदार बैठे से बेवकूफ तो नहीं है। मेरा अक्षर में गड़बड़ हो जाए, मेरा जो भावार्थ है बहुत ऊंचा, और भावार्थ को समझ लेगा उसका तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करना ने कि मैं ये इतना ही बताऊंगा कि गुरु को समझना सबसे बड़ी बात है। अगर हम गुरु को नहीं समझते तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं समझते। न गुरु हार्ड काम का न्यास है, न गुरु को मांस का लोचड़ा, गुरु तो गुरु ये तेज पुंज का स्रोत। आज मैं वहां बैठा और मेरे पास में काफी तो बैठे थे, दाता साधु राम भी था और भी कौन था, केरा निरंतर भी आया था। तो ताऊ या रहता है न करे में गया नहीं, देखा कोई नहीं, जो पीले लगते वाली रंगा ताऊरे होगा गया के वो ऊपर गया, वो करने लगा। उन्हें 3-4 बड़ा 4 चीजें होती हैं, मेरे को याद नहीं है, वो मेरे पर घटा रहा था। बोला वाह आज हम खूब समझ गए, देख गए, ये करा वो करा। मैं बड़ी भाग की बात था, वो होता जिसका जिसी आत्मा होती वैसी आत्मा दूसरे समझता के दुर्योधन की बात आवश्य। कृष्ण जी महाराज को बात चल रही थी, बोला भाई सब इसे होते जो आप होता उसी दुनिया दिखती है। बोले न्यू किस तरह, बोला बताऊंगा। दुर्योधन ने कहना, दुर्योधन के हाँ मेरे को एक महापुरुष तो मिला दुनिया में, कितना कि इतना सज्जन मानसो झूठ नहीं बोला, पवित्र हो नेक हो, ऐसा लैटो की सारा हंड क्या विरासत है। सारा देश बेईमान से, सारा देश बेईमान से कोई है नहीं ऐसा धरती पर। युधिष्ठिर बोला, युधिष्ठिर के यहाँ एक बदमाश तो किला मेरी खातर जरूर है, बेईमान। वो बेचारा चला गया, आ गया दुर्योधन बैठा था, कहने लगा महाराज मन तो बदमाश नहीं मिला कोई भी, सारा देश ईमानदार से और इतने सच्चा से, सारा देश के बड़ा पवित्र सब ईमानदार से बैठ गया। दुर्योधन के यहाँ ये अपने अपने विचार प्रकट करे जाते, तन तो कोई ईमानदार क्योंकि खुद बेईमान, तन तो सारा देश बेईमान दिखा। जो खुद ईमानदार इन सारा देश ईमानदार, ये बेईमान को नहीं मिला। इसीलिए जैसे हम होते हैं वैसा संसार दिखता, जार में जार दिखाई देगा, चोर में चोर दिखाई देगा। कई मिसाल दी जो सुनी होगी न कि एक महात्मा बैठा था, मैंने महात्मा चुटकुले बहुत सुने ऐसे। महात्मा बैठा, उसके द्वारा एक प्रेमी पहल का बेटा में महात्मा संघ की इसकी सेवा कर रहा, कितने हो गया। बोला बाबा मन पैसा दिखता तो चोर से, बोला हाँ भाई चोर से। दूसरा गया, बोला बाबा मन तो पैसा दिखो तो CID से, बोला हाँ भाई मैं CID से। तीसरा और गया, बोला बाबा बोला मन तो बहुत बदमाश दिखता, 10 नंबरी बदमाश है और तुझे लेके भागेगा, बोला हाँ भाई ये विचार। पर जो गए वो बात मानता गया, वो पहले बैठा था वो उसने परमात्मा समझा। बोला महाराज मन ने तो परमात्मा, बोला हाँ भाई। बोला तुम्हें सारे की बात किस तरह कह दी, सारे गुण तेरे में से, बोला ना तो मेरे तो मेरा गुण से न अपने गुण प्रकट करे, इन अपने गुण प्रकट करे, मेरे गुण का मैं क्या पता। मैं तो जासूं समय जानता हूँ, यो चोर से, यो ठग से, यो बेईमान से, यो जार से, इन अपने अपने गुण जो दूसरा करता है वैसा दूसरा दिखाई देता। जब तुम सतगुरु को तलाश कर लेते हो तो तुमने दूसरी चीज नजर पड़े नहीं भी। जैसे एक को वर्ण सर्वे दुखी नाचते, तो जो एक ही गुरु की शरण ले ली तो दूसरा तत्व ने, को दूसरा गुरु ने, को दूसरा शब्द ने, को दूसरा दिखाई देता ने, सब एक ही दिखाई देता। कौन सतगुरु? सतगुरु। दरख्तों में सतगुरु का रूप है, तो घास फूस में सतगुरु का रूप है, पशु में सतगुरु का रूप है। उन्हें सतगुरु ही सतगुरु देखता, जब ब्रह्म नेष्टर सारा ब्रह्म देखता है। आपने सुना होगा कि कोई चेला बनने के लिए गए,
2 जने बोला बाबा जी चेला बना ले। बोला बना लूंगा भाई, काम करना था। बोला बोलो कि एक मुर्गा ले जाओ और इनकी नाड़ काट लाओ, ये चप्पू ले जा जो काट के ले आओ, बड़ी सी जगह काटो जब कोई नहीं देखता। बोला अच्छा। वो तो एक तो बाढ़ का तरह जाती उन्होंने देख के चप्पे कर लिया था। बोला ले बाबा जी। और वो बेचारा गा उठे क्या नहीं देखा, देख जाती देख कर खड़ा कौन देख कर से। बोला मैं देखन ला रहा, मुर्गा देखन ला रहा। दुई थी ने मुर्गा देख कर मैं देखू। अब बताइए परमात्मा भी देखे से सारे जरे जरे परमात्मा, इसको गर्भ निष्ठा कहते हैं कि सारा परमात्मा देखता है। मैं किसको मार के ले गया जाके दे दिया। बोला मेरे तो नहीं मरता है, गुरु ब्रण का नाम है। क्यों? बोला जगह जगह परमात्मा सारा देखता है। ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ परमात्मा नहीं होता। तो ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ वो सतगुरु कुल मालिक राधा स्वामी दयाल नहीं है। वो सब जगह हर जगह कर है और हमारे बुरे भले को देखता है। वो ही मानुष बच सकता है जिन्हें इतना ख्याल आ जाता है। तो उन्होंने कहा तू तो चेला बनने काबिल से ये नहीं है काबिल, तू तो बन जा, क्यों कर परमात्मा दृष्टि आ रहा सारे। एक प्रेमियों सत्संगियों में आप लोगों थोड़ी बातें बताई थी कि हम सतगुरु पर विश्वास कर ले, श्रद्धा करनी, तब जाके काम बनता। जब श्रद्धा विश्वास नहीं करेंगे न तो कुछ भी नहीं कर सकते। मन 5वां सत्संग दे रहा है कोई भाई का सतगुरु, तुम सतगुरु तो बाहर बताऊं क्या, कोई है ही नहीं। आप लोग बता सकते कोई सतगुरु तो बाहर होते, कोई चीज है सतगुरु तो बाहर तो बता दो, मैं वह बता दूंगा। मन और में सीखा में जाना सतगुरु तो बाहर है नहीं, जैसे शब्द के बाहर कुछ नहीं है नहीं। जैसे राधा स्वामी नाम में सब नाम आ जाते, सब नामों की ज्ञान है। राधा स्वामी नाम ओम भी है, सोम भी है, राधा स्वामी राम भी है। जो धुनी उठती वो ही राधा स्वामी नाम है। तो राधा स्वामी नाम तो बाहर कोई नहीं, तो मन सतगुरु तो बाहर कुछ नहीं दिखता। जितना पसारा सतगुरु का है, सतगुरु तो बाहर भीतर कुछ नहीं, मन तो सतगुरु ही सतगुरु दिखता है। और वो सतगुरु आपको बता दिया वो हड़कान का नहीं है। नहीं कई बार में दोए का गरीबदास के कबीर साहब के दोए न सतगुरु जननी जने न वात माई बाप पिंड अंड माव निर्णा नहीं था। ये सतगुरु के लक्षण से अन्नहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा निकता का नाम कबीर। अब बताइए कितनी बात को 4 दाग में नहीं आता सतगुरु। फिर भी मैं बताता हूँ कि सतगुरु की क्या पहचान है। जब तुम अपने विषय विकारों में पड़े हो तो इतने तुम जीव हो, समझ गए, इतने जीव हो, खोटे कर्मों पड़े सो सतगुरु को नहीं पहचानते। जब तुम जीव पड़े को छोड़ करके न उल्टे मुड़ते फिर तुम क्या बन जाते, मन बन जाते। और मन भी फिर आके उल्टा मुड़ता तो ये हंसगति मार जाता। यही मैं कई बार 2000 पहले ये मैंने काग था करता जीवन घात, अभी हंसा भया तो सुख सुख में सीखा। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो किसका आर करते, तुम इंद्रियों का भोग भोगते। बताई थी न पहले के संत नीचे उतरते हैं तो धरतियों की तरह वे भी लग जाते हैं, और जो ऊपर जाते संतगति में सारी अण नहीं रहते हैं। तो इसलिए जब नीचे उतरते हैं तो क्या करता, स्थूल शरीर है ये किसकी सारा लेता, ये इंद्रियों का भोग भोगता। 10 इंद्रिय और भी कितने से सारे उनकी खुराक लेता है, यह उसी का सारा रहता है। और इंद्रिय खुराक लेती है, हम बार मोटा खाना इसकी खुराक, और इसकी खुराक इंद्री लेती। इंद्रियों की खुराक कौन लेता, मन लेता है। और मन में फंस करके हम संसारी बन जाते हैं। और उसी मन को जब हम उल्टा मोड़ लेते हैं तो फिर हम ये स्थूल शरीर में स्थूल भोग भोगते हैं। जब हम चले जाते हैं लिंग शरीर में, लिंग शरीर किसको कहते, दूर नहीं है नहीं, ये नजदीक ही है, समझे। तो उस जगह पर जाते हैं तो हम देवता गति में चले जाते हैं।
तो फिर हम नाशा का आहार लेते हैं, नाचते क्या खशबो लेते हैं, कहते नहीं तो भाई फूल सूंघने से, ये तो देवता वासना का ही भूखा से खशबो लेता है, वो उस गति पर जाने खशबो लेता, नाशा का आहार लेता, नाश इंद्री का काम करती है। और जब उससे आगे जब चला जाता लिंग शरीर को छोड़ के ने, फिर कौन सा शरीर आता, सूक्ष्म शरीर आता। जब सूक्ष्म शरीर में चला जाता है तो ये क्या आनंद लेता है, ये आनंद लेता है कि प्रकाश का आहार करता है, प्रकाश को देखता है। और ये कितना जाता है, जैसे आंखें पर प्रकाश का आहार लेता है, सब सुनते ये हाँ अब हम प्रकाश में आए और आहार कोई नहीं। तो इस जगह पर फिर हम चले जाते हैं कारण शरीर में, और हम शब्द का आहार लेते हैं, सुर शब्द का आहार लेती है और इसका महाकारण में जाती है ने, तो फिर बताओ क्या रहने, खालिस कलाकन मिश्री रह जाती है। वो एक जात मरा, स्पा मरा, अनद भी मर गया, सुर समानी शब्द में पाए काल के फिर उसको काल खाता नहीं ने। वो जो सारी दुनिया की ज्ञान है न शब्द, वो सारी दुनिया का करता है राधा स्वामी दयालु कुल मालिक, जिसको राम कहते रमे हुए को, उसमें हम चले जाते हैं, फिर कौन से तत्व रह जाते हैं। मैं तो उन्हें बता देता हूँ, जब तक उस अवस्था में कोई तो ऐसा होगा जाते हो, उसमें तुम क्या सोचते हो, कौन है देखने वाला, कौन है सुनने वाला। अब बते सुनने वाला देखने वाला नारे तो दो ही रह जाती है, इसलिए कोई नहीं ने उसको कहते हिलमिल खेल शब्द में। अब देखने वाला कौन रहा सोच के हो गए, उसमें कहे हिलमिल खेल शब्द में अंतर रही न रेख, कुछ भी नहीं अंतर रही न रेख। समझो का मन एक है अनसुना, क्या पिंडित क्या शेख। समझो का मत एक है, क्या पिंडित क्या शेख। कोई भी हो समझो का मत एक, दो नहीं है। इसलिए समझ जाता है सतगुरु को, फिर झगड़ा मुक जाता है। इसलिए प्रेमियों में थोड़ी बार आपको बातें बताई, तो मैं सीधी सादी बातें आप लोग बता दे। सतगुरु को पहचानना, मन सतगुरु को कब पहचानोगे। मेरा प्रश्न तो ये चला था कि कौन है ऐसा जो आस लेके उसकी आस पूरी नहीं होती, संतों के पास होती है। जब पत्थर की मूर्तियों ने परमात्मा संत की आस पूरी कर लेते हो, तो देहधारी सतगुरु जो पूर्ण हो, तो मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ। अगर विषयों का कीड़ा तो सतगुरु नहीं है। नहीं कामी थे कोडी का ने क्रोधी, कोडी का लोभी, कोडी का मोह फंसा बैठे, कोडी अहंकारी, कोडी का। मैं इनकी बातें नहीं करता ना। अगर संत सतगुरु के द्वारा आते हो, तुम सारे आस लेके आते हो और उनकी आस पूरी होती है, कोई नहीं होती। बताओ मरवाए बात है, तुम नकली आस मांगते हो, असली आस पूरी कर लो तो नकली तो आप आज एक पाया पकड़ खींचो, खाट का तीनों डेली आएंगे। इसीलिए असली आस को पकड़ लोगे तो सारी नकली आस पूरी हो जाएंगी भाई। बर्तन नकलियों का जप्ती भरते और असली का जप्ती नहीं भरते। असली का जप्ती भरते तो जीवन सफल हो जाता। तब न और मांगने की जरूरत नहीं, जिन्हें तुम्हारी एक ही मांग। इसलिए महात्मा ने एक तुम्हारा आसरा, एक तुम्हारी आस, नितानंद बंधन पड़े काटो जम की फांस। और जम की फांस रहेगी बाकी बीते फिर। एक तुम्हारा आसरा, एक तुम्हारी आस, नितानंद बंधन पड़े तो क्या काटो जम की फांस। तो तेरा आसरा, तेरी एक आस है और सारी आस में तो निराश कर। इसीलिए वो एक ही आस को ले लेता, सारी आस निराश करके और एक आस रखो। कौन सी? एक उस मालिक की आस रखो, एक उस सतगुरु की आस, वाहे गुरु की आस रखो। वाहे गुरु कौन? वाह गुरु, वो तो थारा अंदर देखा है। उसको पूर्ण पुरुष कहो, उसको महापूर्ण कहो, कुल मालिक कहो, राम कहो, रम्या से थारसर के अंदर में मरतब जैसे दूध में घी है, इस तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर जतन का बगैर लकड़ता नहीं। सीधी मोटी के जमींदार की मिसाल से कि एक राजा का जन्म आया कि मैं तो सतगुरु धारण करूं,
और सतगुरु भी ऐसा धारण करूं कि मैंने 3-4 बातों का जवाब दे दे। उसने जो शंका ले कि सभी चलते हैं, उसको सीधे लफ्जों पर्सन लेके चले ने गुरु का द्वार, तो उसके पर्सन पूरे होने तो फिर अपना काम कर लेता है। कई परीक्षा करते, पहले जमाने में क्या परीक्षा हुई, गुरु परीक्षा कराएगा शिष्यों की। पहले जमाने में गुरु चेलों की परीक्षा कराएगा, 12-12 साल रखा कर। सुनिए सुल्तानी बादशाह ने 12 साल सेवा करी कबीर की। इसी तरह 12-12 साल सेवा करा, परीक्षा लिया करके चेलों की। आज तो चेले गुरु की परीक्षा लेते हैं कि गुरु तेरे में अगर करामात है तो मेरा मानसनिक सत्संग बुलाइए, तेरे में करामात है तो मैं आऊं चांस मेरी भैंस दूध दे दे तो मैं सत्संग में जरूर चालू। ये बात करके जाते, पहले उनका देखते हैं कि पहली करामात आजमाते हैं। बात भी ठीक है, तो ठोक बजा के लेना चाहिए सौदा। गुरु का दौरे जाके ठोक बजा, दादू जी की बातें कहने में तो दादू जी की, जो दादू जी के पास पिंड आ गए 2-4-5 सीटें, बोला चलो देख के आएंगे हिसाब सब। देखा जब गांव में बढ़े तो दादू जी पानी का कमंडल साली जंगल में जा रहे घूमने के लिए। उसने देखा भी तो बड़े कसूर है, तो रास्ते में घोड़ मोड़ शराड़ा मिल गया, और ये तो भिंडे सून है। उन्हें जूती काट के उनको 2-2-4 जूत मारे सके। वो कुछ नहीं बोला, न चलेगा सीधा ही। बोला चलो सून ठीक हो गया। आगे गए तो आगे कोई मिला, बोला दादू जी का मकान कहाँ है? बोला वो बैठे मान, उधर चले जाओ सीधे। वो दरवाजे मकान में गए, बैठा सब जयराम जी की बेटी दादू जी बोला घूमने गए थे, उनके दिल में घोड़िए कदर वो ही ना हो। अब बैठे रहे, इतनी बार में दादू जी आए, सब के भाजपा चरण लिए बैठे, वो पर खड़े सकरसन खड़ गए। दादू जी कहने भाई के बात इतनी चिंता में क्यों पड़े, तुमने कोई जुर्म तो नहीं कराया? जब एक पीछे की हांडी लाने जाते हो कुम्हार कवा भी ठोक बजा की लाते हो, बजा बजा की न। तब तो दादू जी ने गुरु बनाना है, अच्छा ठोक बजा की देख लिया तू, तुम्हारे की क्या नुकसान कर? मैंने ने ठोक बजा की दे लिया, कोई घबराओ नहीं, पाया पड़ गया। बोला जी सुना था उसाई पा गया, सुना था उसाई मिल गया आई कि मैं भी सतगुरु धारण करूं, तो अपना पिंडक बुला लिया। पंडित ने कहने लगा पंडित जी के हाँ कि मैं सतगुरु की शरण लेना, गुरु धारण करना चाहूँ, पर मेरी 2-3 बातें सुबह बताओ तो करूँ। वो बोला बताओ जी। बोले तो ये बताओ परमात्मा तक पहली के था ये बताओ, और एक ये बताओ परमात्मा रह किससे, और एक ये वो जो परमात्मा करे कैसे। डाड़वा और कोई रह गई होगी, मैंने बेरा कोई नहीं, बहुत पुरानी बातें सुनी ही थी। तो उन्हें क्या करा, बोला जी क्या बताऊं? बोला देख लो आप बता दोगे? बोला कल जवाब दूंगा। तो घरी आके उदास है, उनका घर में आया महात्मा कोई, उस पंडित का भी गुरु था। वो गुरु महाराज आया, कहने लगा महाराज में तो आज चक्कर में पड़ा, क्यों कि ये बात से राजा ने ये बातें कही कि तू महाराज खांडी बहुत दिन हो गए सुनपन, और अब मेरी संशय मेटिए, मेरे प्रश्न का जवाब दे, मैं गुरु धारण करूंगा। बोले ये तो कोई बड़ी बात को नहीं है पंडित जी, आप जाइए और मन खुरपी गाड़ी लेके आओ, उसका बगीचा में कर जरा घसियारा बता दे। बात तो मैं क्या बताऊं, छोटी छोटी बात तो बड़ी बात बताने वाला, तेरी इज्जत भी रह जाएगी। बोला अच्छा। जब वो गया जाके बैठा, कहना पंडित जी वो बातें बताओ मेरी। बोला क्या जी ये? बोला मैं क्या बताऊं बात, मेरा घसियारा से बाद में वो बता देगा। बुलाया, देख दिए, क्या सोच गया ये घसियारा नहीं है, ये तो पंडित ने पीछा छुटवाया, मगर चलो तेरा काम बनना चाहिए। वो कहने लगा
पंडित जी के हाँ कि मैं एक बात पूछना चाहूँ। बोला बताओ। कि पहले ये बताओ परमात्मा तो पहले के था। बोला जी बता दूंगा ये बात तो मैं। बड़े एक काम करो थे कि या तो 20-30 ठेकर लिया हो या और कांकर लिया हो या हीरे मोती लिया हो फिर बताऊंगा। उन्हें 20-30 हीरे मोती ला के दे दिए उसको दोरे। बताओ कण लगे न गिनो राजा। गिना 20 गिना। बोला बाव बोला के फिर गिनो। फिर गिना एक से गिना फिर मोड़ दिया। बोला राजा फिर गिना वो एक से। बोला एक तो पहली के था राजा। एक तो पहली गिन के से। बोला जी एक तो पहली कुछ भी नहीं। तो राजा परमात्मा पहली कुछ नहीं था। ने बोला चलो 1% तो मिले तो कोई बहुत बड़ा मान शांति मिल गई। बोला जी ये तो हुई बात थी। अब और पूछना था। बोले वो क्या पूछना कि परमात्मा रहता कहाँ है। बोले ये तो भूखा मानस क्या बताओगा। तुम पेट भर दे तो बता दूं। बोला उस पंडित ने राबड़ी दड़िया खोया करता था वो तो आज मिला कोई भूखा ही आया हूँ। आप तुम दे दो। बोला केले बोलो दूध प्या दे राजा का लक्ष्य दलिया के खांगा। दूध लाओ। दूध लिया कटोरे में डाल के नहीं और महात्मा उसके हाथ मारने लग गया। यूं करने लगा। राजा बोला महाराज क्या देखते हो। बोला क्या। बोले इसमें क्या देखते हो। मीठा मिला रहा। बोला मीठा नहीं देगा तो मैं तो घी देखता हूँ कि दूध में घी बताया गरम से। बोला जी यूं नहीं लकड़ता घी तो इसमें गरम करा जा से फिर ये तकशिड़ा जमाया जा से और फिर ये बेलवा जा फिर घी लकड़ता मक्खन उतरता है फिर घी हो जाए। बोला तेरा दिमाग खराब हो रहा से। परमात्मा तो जो है दूध में घी से इस तरह सारे रेमे आसे बड़ी तरह जतन करेगा जीत प्रगट होगा। वो जतन सतगुरु बता देगा तेरे को महात्मा बता देगा। तो बोला जी एक और बताओ। बोला वो बता कि परमात्मा करता क्या है। बोला ये नहीं बताओ। बोला क्यों। बोले तू तो गुरु बने बैठे थे। ये जिद बताऊंगा तू नीचे उतरे तकत और मैं बैठू तकत पर ऊपर बैठ लेता हूँ। गुरु तो ज्ञान ले तो ऊपर बैठ के नहीं जाना चाहिए नीचे नहीं। वो था उतरा उतर के जूतियां बैठ गया। जूतियां बैठ गया। बोला आई पूछ। बोला मैं ये पूछता हूँ परमात्मा करता क्या है। बोला नहीं पता लगे। बोला ना। बोला किसे को नीचे किसे को ऊपर। परमात्मा ये करता और कुछ नहीं करता नहीं। जब तू ऊपर था मैं नीचे था मैं ऊपर चला तू नीचे चला। परमात्मा ये करता किसे को नीचे किसे को। इसीलिए प्रेमियों तो परमात्मा सारे खेल करता। परमात्मा पिछाड़ लिया सब। अगर जो उस परमात्मा ने पिछाड़ लिया उसके हाथ से कभी भी बुरा नहीं होगा। न बुरा करेगा। सुने नहीं बुरा खोजन में गई बुरा ने पाया को जैतन खोजू अपना तो मुक्त बुरा ने कोई। हमारे आप पर तो बुरा कोई नहीं खुद हम बुरे सा। अगर हम बुरों को टोम दे फिर सब बुरा से तो हमारे तो बुरा कोई भी कोई नहीं। आपको किस तरह हम किस तरह बुरे सा। इंसान की तो बड़ाई कर रहे थे जन्म के मानस का चोला बड़ा कीमती सा। बिल्कुल अगर ये मानस का चोला वो ही कीमती जो परमात्मा भजन करता गुरुमुखों का संग करता वो से। अगर ये मनमुखों का संग करता ईश्वर का गिरा कोई नहीं। ये गिरा विषय और ये बड़ा विषय को देवी देवते भी तरसते। मनुष्य का संग करने का अच्छा संग करने वाले चढ़ जाते मर बुरे का संग बुरे हो जाते। मनुष्य का संग बताऊं किस तरह के महात्मा कर्ण लगा भाई वो बुरी चीज लिया सबसे गिरी चीज लिया वो चलेगा विष्टा ठा लेगा। बोले ये सबसे गिरा विष्टा बोल पड़ा। बोला अरे बेशर्म तन शर्म नहीं आमदी तो मेरे को गिरा बताता। वाह भाई वाह मैं तो गिरा नहीं। मैं तो अन्न देवता था मेरी पूजा करा लोग अन्न देवता का तेरा दुष्ट का संग करके मैं विष्टा बना तो तू सब तक गिरा है। धीरे तो परमात्मा की बंदगी करता है वो एक पवित्र से नहीं। परमात्मा यार सब गिरे हुए कोई भी गिरे। इसलिए कहते
के ना राम भजंती कन्या भली, साकिट भलो न पूत, छेली के गल गल ठना जा में दूध न। के राम का भजन करने वाली लड़की भी अच्छी है, समझ गए। और दुष्ट पुत्र किसी काम का नहीं ने। एक दुष्ट पुत्र ने 1800 निशाना खत्म किया, इसलिए दुष्ट पुत्र किस काम का। फिर कहते हैं कि राम भजनता कुश्ती भला, सुई सुई पड़े जो चांद, कंचन दे किस काम की जान नहीं राम। के राम भजने वाला तो कोई भी अच्छा से, जिसका चांद सुई सुई की पड़ता है, समझा। और खोटे कर्म, सुंदर शरीर पवित्र सर, खोटे कर्म वो किस काम का, वो तो किसी काम का भी नहीं है। रात खोटे कर्मों में लगा रहता है। हीरे गोहे मान सब, जिसको सतगुरु की दया हुई और सतगुरु की शरण में चला गया, परमात्मा का नाम लेता है, कोई भागी से इससे बड़ा और भागी कौन होगा। तो मैं थोड़ी बातें कही क्यों, सत्संग में बोलने का डर भी कैसा हो जाता है ना। आप लोगों की सेवा में आया था और मैं इतनी बार डूबी बजा दी, शब्द नहीं कहूँगा, ठीक है। 2 घंटे हो गए, 12 बजा दी, वापिस ट्रेन पर जो चलो मेरा इतना था। पहले मैं सत्संग यही कराया था कि सतगुरु को पहचान, जिन्हें सतगुरु पहचान लिया उसका लेखा नहीं मिल गया। जो सतगुरु की शरण में था उसका सारा कर्जा चूक जाता है। हम मनमुख होते हैं, पहचान नहीं सकते ने। गुरु में नुक्स टोनी शुरू करते हैं, गुण नहीं कहते। अगर तुम सतगुरु में गुण टोनी शुरू कर दो तो भजन करने की जरूरत नहीं है। मगर तुम तो सतगुरु में नुक्स टोते हो, क्यों कि देखा कोई नुक्स मिल जाए तो फिर बोले तो बोलन नहीं जाएंगे। ये नहीं पता ने सतगुरु में नुक्स नहीं होती ने। सतगुरु में नुक्स होगी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं तो उरे भी कहता हूँ कि जो सतगुरु जी में प्रगट हो, देह में भी नुक्स नहीं होगी ने। देह में तो नुक्स हो जाती है, सतगुरु में नुक्स नहीं पाइए कभी। बड़ जिसको कहता हूँ जिसमें सतगुरु प्रगट हो गया उस देह में भी नुक्स नहीं पाओगे, वो भी पवित्र पाइएगा। इसीलिए सतगुरु की पहचान बताई थोड़ी सी। मणकुण का सतगुरु का परखो नैन और माथा, सत का नूर जलकर दिन रात। कि सतगुरु बड़ी किसी की सीखी पड़ी बातें नहीं, सतगुरु को अपना तजर्बा बताता है। सतगुरु को रास्ता ले जाने के लिए कहता इस रास्ता ढूंढो। सतगुरु तो जीवन त्यारने के लिए आता, सतगुरु जीवन लेने के लिए आता, वो जीवन धोखे में गेरने के लिए नहीं आता न। इसलिए मैं बातें बताई कि सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाए। वो नरक में नहीं जाते न कभी भी। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, सवेरे तो मालिक की मौज होगी, देखूंगा आएगा तो ना आएगा उसकी मर्जी, मर्दमाने की कोशिश करूंगा, चिंता न करना। अब ये भाई शब्द वाणी गाने वाले गान दे रही हो, सोने वाले सो जाओ। अगर शब्द वाणी ना गाओ तो थारी मर्जी में। ये बात तो डूबती आड़ना डूबती ठीक देना चाहिए, जो डूबती नहीं पी सो और बदली कर दो कोई नया, जैसे शब्द गाने वाले नए आगे कहीं जाएंगे। इसलिए अपना काम करते रहो, सबको रात